पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 2003 से 2008 में इंडिया में भयंकर बुल रन था। भयंकर मतलब भयंकर, ये तो बुल रन कुछ था ही नहीं उस समय। मतलब जो आप हाथ लगा देते थे आप तो वो लगता था मिडास के बाद आप पैदा हुए हैं, जिसको आप हाथ रख देंगे सोना हो जाएगा, वो ऐसा बुल रन था। मेरे पास 3 स्टॉक थे, ट्रेंड, पैंटालून, टीवी18। ट्रेंड चलता था थोड़ा सा मार्केट से तेज, पैंटालून चलता था पागल हाथी की तरह, था वो खरगोश लेकिन वो हाथी की तरह पागलपंती में भागता था ऊपर नीचे। और टीवी18 चलता ही नहीं था, वो कछुआ बन गया था एकदम, एक जगह अपने जगह बैठ गया कछुआ, मैं 200 साल जिंदा रहूंगा लेकिन मैं निकलूंगा ही नहीं, चलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा। 1.5 साल तक टीवी18 चला नहीं, मैं उठा के रखा। अचानक राजदीप सरदेसाई इसको ज्वाइन किए पूरी अपनी टोली को लेकर एनडीटीवी से, और स्टॉक 14 गुना हो गया। अगर आपकी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है आप पकड़ के रखें। अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए कम आ रही है बिकॉज कोई सीजनल फैक्टर है, कोई एनवायरमेंट चेंज हुआ है, कोई कमोडिटी रिलेटेड कोई इशू है, आप पकड़ के रखें। जैसे ही चेंज होगा उसके पहले स्टॉक बढ़ेगा। आपको मैं एक बात बता सकता हूं, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपका जो कंपनी रिजल्ट दिखाएगी वो रिजल्ट आने के पहले ये स्टॉक बढ़ने लग जाएगा, बिकॉज इनसाइडर्स खरीदने लग जाते हैं। उनको 15 दिसंबर तक पता चल जाता है 31 दिसंबर का क्या रिजल्ट होगा, उनको 15 सितंबर तक पता चल जाता है कि 30 सितंबर तक क्या रिजल्ट होगा, उनको 15 जून तक पता चल जाता है कि 30 जून का क्या रिजल्ट होगा। और ये क्यों पता चलता है, कैसे पता चलता है, ये मेरे को आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन पता चलता है। आप पहले से ही स्टॉक चलने लग जाता है, पहले से ही स्टॉक घटने लग जाता है। तो आपके अगर स्टॉक अच्छे हैं, अगर उसमें मोमेंटम है, अगर आपको लगता है अर्निंग्स में मोमेंटम है, तो आप पकड़ के रखो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ये सब चार्ट जो है आपको कई बार अंदर घुसाएंगे, कई बार बाहर निकालेंगे। ले देके रेयरली मैंने किसी चार्टिस्ट को देखा जिसने 10 करोड़ रुपए कमा के रख लिया। 5 भी मैं बोल सकता हूं कि 5 करोड़ रुपए भी मैं चार्टिस्ट को अपनी चार्ट के हिसाब से शेयर खरीद के नहीं देखा। हाँ, ट्रेनिंग क्लासेस करके, कोर्सेज बेचकर, वो सब किए हैं लोगों ने, सब्सक्रिप्शन बेचकर किया है, लेकिन अपने पैसे से चार्टिंग से 0 से 5 करोड़ पहुंचना बहुत रेयरिटी होते होंगे। 10,000 में 5 जन, 50,000 में 25 जन वैसे मिलेंगे आपको, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। तो बड़ा पैसा बनाना है कि पैसा जल्दी बनाना है कि ज्यादा, वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोल रहे हैं आरओसी भी इनको हम लक्की हलवाई के हिसाब से समझाएं। तो आप ये समझे, कल का हमारा एग्जांपल था, कल का वीडियो में जो हमने जलेबी को आरओई से समझाया था कि लक्की हलवाई के पास 1 लाख रुपए के 10 कढ़ाई, और क्योंकि 30% कमा रहे हैं वो अपने 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 30,000 कमाए, अगले साल वो 3 कढ़ाई एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो 30% ग्रोथ होगा। तो आरओई 30% है तो ग्रोथ 30% होगा। ग्रोथ आरओई से ज्यादा नहीं हो सकता है। आरओसी में क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर लक्की हलवाई की एक और दुकान सामने फुट पर है, सामने फुट पर एक और दुकान है, तो 1 लाख रुपए की 10 कढ़ाई यहां, और उस दुकान में समझो 10 कढ़ाई और पड़ी है, तो 2 लाख रुपए पे लक्की हलवाई अपना पूरा रिटर्न बना रहे हैं। लेकिन जब हम आरओसी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सामने दुकान में पड़ी हुई 10 कढ़ाइयां जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो एम्प्लॉयड नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो लक्की हलवाई के पर्सपेक्टिव से आरओसी जो कढ़ाई यूज हो रही है उस पर होगी, और जो कढ़ाई हमने साइड रखी है जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो बैंक में रुपया भी हो सकता है। 1 लाख रुपया कि उन्होंने 10 कढ़ाई खरीदी, 1 लाख रुपया बैंक में एफडी किया, तो बैंक में एफडी किया, लॉन्ग टर्म एफडी किया, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया, उसको हम आरओसी में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड में जो पैसा धंधे में नहीं लगाया उसको हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन आरओई का मतलब है पूरा पैसा आप बैंक में रखे, घर में रखे, तकिए के नीचे रखे, मम्मी के पास रखे, वाइफ के पास रखे, जिसके पास रखना रखे, सब इंक्लूड होगा आरओई में। आरओसी में वही कैपिटल इंक्लूड होगा जो आप बिजनेस में लगाए हैं। तो जब आप बिजनेस में कैपिटल कम लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया बैंक में रखा, आपने 10 कढ़ाई नहीं खरीदी एक्स्ट्रा, तो आपका आरओई और आरओसी में फर्क होगा। आरओई पूरे 2 लाख पे बनाया जाएगा 30,000, मतलब 10 कढ़ाई आपके यहाँ पे यूज हो रही है, 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 2 लाख पे आपने 30,000 बनाया, तो आरओई आपका आएगा 15%। आरओसी जब आप निकालोगे तो बैंक वाला रुपया आप इंक्लूड नहीं करोगे, आप 30,000 कमा रहे हो, यही 1 लाख के ऊपर जिस कढ़ाई पे जलेबियां निकल रही है उसके ऊपर, तो आरओसी इसमें 30% होगा, आरओई 15% होगा। और ये 15% जो डिफरेंस रहा 1 लाख रुपया, क्योंकि बिजनेस में लगा हुआ नहीं है, बाहर है ये पैसा, तो तभी जब कई बार क्या होता है, कंपनियां का बैलेंस शीट देखते हो तो आपको आरओसी बहुत अच्छा लगता है। और कंपनी क्या करेगी, लैंड लेके बैठी है, वो लैंड बेच रही है ना, उसका डिविडेंड बांट रही है, उस लैंड को बेचकर अपने शेयर होल्डर्स के अंदर कुछ नहीं कर रही है, बस लैंड लेके बैठी है। ऐसे सिचुएशन में आरओसी जो है वो आपको राइट पिक्चर नहीं देती है, बिकॉज वो बताती नहीं है कि कंपनी अपना लैंड यूजलेसली लेके बैठी है और यूज नहीं कर रही है, या कंपनी कैश ऑन बैलेंस शीट में लेके बैठी है, या कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। क्यों करके बैठी हो भाई इन्वेस्टमेंट, तुम शेयर होल्डर को पैसे दे दो, इन्वेस्टमेंट तो हम खुद कर लेंगे अपने पैसे का, आपको क्या जरूरत है हमारे बिहाफ में जाकर इन्वेस्ट करना। तो ये हिसाब से आप अगर आरओसी और आरओई को देखोगे, मुझे लगता है हर वक्त आरओई जो है वो बेटर यार्डस्टिक है, मेजरमेंट का कंफ्यूजन कम है, और आरओई को अगर आप डीकंपोज कर दो, जिसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट के मेथड से, तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। हिज गाइड हाउ टू कोरिलेट मार्केट कैप टू सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, ईवी बाय बिट फॉर सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स। मार्केट कैप टू सेल्स आप जब लेते हो जब कंपनी लॉस में हो, टर्न अराउंड कैंडिडेट हो, तो मार्केट कैप टू सेल्स चलता है, बिकॉज प्रॉफिट तो आप ले नहीं सकते, पी देखोगे तो माइनस में आएगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स आपको एक ब्रॉड अप्रोक्सीमेशन बता देता है कि कंपनी क्या टाइप की कंपनी, अच्छी है, खराब है, दम है, नहीं है, क्या है। ग्रॉस मार्जिन,
अगर 50%, 45%, 60% ग्रॉस मार्जिन है, मतलब ह्यूज प्राइसिंग पावर है। मतलब 40 रुपए का सामान आप 100 में बेच रहे हो, 2.5 गुना ऊपर। मतलब 400 रुपए का कोई सामान बनाया, कॉस्ट जिसमें रॉ मटेरियल लगा, उसको आप 1000 पे बेचोगे तो 60% का ग्रॉस मार्जिन आएगा। 1000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आपका हुआ 400 रुपया, 600 रुपीज आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ। 600 बाय 1000 इंटू 100 इज 60%। तो जितना ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होता है उतना एंट्री बैरियर होता है, उतना ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी दिखती है कंपनी की, उतना मोट दिखता है, उतना कंपनी स्ट्रेंथ में दिखती है। ग्रॉस मार्जिन अगर कम हुआ, फॉर एग्जांपल 15%, 20%, मतलब रिटेल इनकम, आप डीमार्ट का अगर बैलेंस शीट खोल के देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन 20% क्रॉस करने में तेल निकल जाएगा इसका, बिकॉज ये कमोडिटाइज्ड बिजनेस है। मतलब आटा, गेहूं, दाल, चावल में कितना ऊंचा ले लेंगे आप, कितना ऊंचा बेच देंगे आप? 2 रुपए भी ऊंचा करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, आप सिर्फ कॉस्ट को काट सकते हैं। और अगर सिमिलरली अगर आप नेस्ले की बैलेंस शीट खोले तो वहां ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे तो लगभग 50% के लगभग आपको मिलेगा, बिकॉज नेस्ले तो मैगी है, आपको जो रेट बेचना है बेचिए, जिसको खरीदना है वो आके खरीदेगा। तो वो हिसाब से आपको ग्रॉस मार्जिन कंपनी के बारे में बताता है। ईवी बाय एबिट जो है वो नॉर्मली आप कंपेयर कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में या रिटेलिंग में, तो ईवी बाय एबिट, इफ यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपनीज विद इन द सेम सेक्टर, तो मार्केट कैप टू सेल्स और ईवी बाय एबिट आप यूज कर सकते हो। बट अदरवाइज एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड लेवल में, मतलब ईवी बाय एबिट लगाकर, ईवी बाय एबिट होता क्या, एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब कि सारा मार्केट कैप प्लस डेट, मतलब कंपनी का बाजार में जितने शेयर है उस सारे का भाव, प्लस कंपनी कितना रुपया उधार लेकर रखी है बैंक से, वो सब ऐड करके एंटरप्राइज वैल्यू मिला। और एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ब्याज टैक्स के पहले क्या बचा कंपनी में, इसको डिवाइड करते हैं। जब कंपनी के जब एक ही सेक्टर में कंपेयर करते हो तो देखा जाता है।